अच्छा साहब जी, काम सारा कर दिया, अब मुझे गोश्त दे दें ताकि मैं घर जाऊं। सलमा, गोश्त तो तुम्हारे सामने सुबह से कितने लोगों को दी है, फ़िलहाल तो नहीं है। अगर हुआ तो मैं शाम को कॉल करूँगा, फिर आकर ले जाना। मगर साहब जी, मैंने तो घर जाके बच्चे को गोश्त पकाकर खिलाना था। उसने तो पिछले 10 दिन से जिद लगाई हुई है कि मैंने गोश्त खाना है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? देखो, इस चीज़ का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे जहाँ जहाँ ताल्लुकात थे मैंने तो वहीं गोश्त देना था। अगर बच्चे ने गोश्त खाना ही है तो बाहर से लेकर खिला दो। कसाईयों ने फट्टे आज भी लगाए हुए हैं। मगर साहब जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो क्या ही बात थी। हम गरीब लोगों ने ईद पे ही तो गोश्त खाना होता है, लेकिन बड़े लोग तो हमें भूल ही जाते हैं। मेरे साथ फजूल की बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया है ना गोश्त नहीं है, तो जाओ यहाँ से। सुन नहीं रहा तुम्हें? जाओ। अगर गोश्त खाना है तो बंदा अपनी कुर्बानी करे, किसी दूसरे पे नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? साहब जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उम्मीद लगाई हुई थी कि गोश्त मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। बल्कि ऐसा करती हूँ, खुद फ्रिज से गोश्त चुरा लेती हूँ। साथ भाई, गोश्त बांट रहे हैं आप? जी जी, दोस्तों को देने जा रहा था। आपको भी चाहिए था क्या? जी जी, चाहिए तो है। अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। असल में हमारी कुर्बानी नहीं है और बच्चे ने गोश्त खाने की जिद लगाई हुई है। कोई मसला नहीं है बहन, अगर ऐसी बात है तो आप ये 2 शॉप पर रख लें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। आप तो बहुत सारा गोश्त लाई हैं। हाँ बेटा, ले तो आई हूँ, बस तुझे क्या बताऊँ किस तरह लाई हूँ। किस तरह लाई हूँ? क्या मतलब अम्मा, साहब जी ने नहीं दिया गोश्त? नहीं बेटा, उन्होंने नहीं दिया, बल्कि ये वाला शापर मैं साहब जी की फिर से चुरा के लाई हूँ, और ये 2 वो साद ने दिया, अकमल का बेटा जो है ना। चुरा कर क्यों लाई हैं? आप साहब जी से वैसे ही मांग लेती, ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा पहले मांगा ही था, उन्होंने बेइज्जती कर दी और देने से मना कर दिया। मजबूरी में आके तेरी वजह से मैंने ये सब किया है, क्योंकि तूने भी तो गोश्त खाने की जिद लगाई हुई थी। अम्मी, अगर ऐसी बात थी तो आप ना लाती गोश्त। इतनी भी मजबूरी नहीं थी कि हम चोरी का गोश्त खाएं। लाएं, दें शॉपर, मैं वापस करके आता हूँ। ये ले बेटा, लेकिन ऐसा ना हो कि साहब मुझे नौकरी से निकाल दें, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है कि मैं चोरी करके आई हूँ। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं उनको समझा दूंगा कि आप गलती से ले आई थी। बस मैं अभी आता हूँ। साहब जी, ये गोश्त हमें नहीं चाहिए। ये गलती से मेरी अम्मा आपके फ्रिज से ले गई थी। गलती से? क्या मतलब बेटा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मतलब ये कि मैंने अम्मी से कहा था वापस आते हुए गोश्त लेकर आना। उन्होंने आपसे मांगा और आपने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने आपके फ्रिज से चोरी कर लिया। लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं चोरी का गोश्त खाऊं। अच्छा बेटा, तो ये बात है। बेटा देखा जाए तो इसमें वाकई मेरी गलती है। तेरी माँ मांगती भी रही गोश्त, मगर मैंने नहीं दिया। बेटा तो ये गोश्त ले जा, मेरी तरफ से अम्मा को मादरत भी करें, और उसको कहीं ये गोश्त सेठ ने दिया है। अच्छा साहब जी, ये तो मैं दे दूंगा, लेकिन असल मज़ा तो तब है जब आप मेरे साथ चल के अम्मा को तसल्ली दें, क्योंकि वो बहुत परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी बात में है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। साहब जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं आपको बताए बगैर आपकी फिर से गोश्त का शापर ले आई, मैं शर्मिंदा हूँ। सलमा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। अगर मैं तुम्हें तब गोश्त दे देता तो तुम्हें इस चीज़ की नौबत ही ना आती। वैसे इस सारी कहानी को देखकर आज वाज़ेह हो गया है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम तीनों दिन अपने बच्चे के साथ ईद गुजारो, बाद में काम पर आ जाना। बहुत शुक्रिया साहब जी, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जाओ बेटा अम्मी के पास।